जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं। हम लोग जब आते थे तो प्रभु जी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था, वैशाली वगैरह में सब प्रोग्राम चलते थे। सामने सामने हमने सीखा। जो भी हम कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज की रूपात की कृपा है। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में कुछ लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, समरी में अगर हम बात करें तो हम चर्चा करेंगे एसोसिएशन के ऊपर कि संघ का क्या आवश्यकता है, संघ क्या है, और फिर थोड़ा सा अगर दीक्षा का क्या महत्व है और दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ। तो वैसे तो आप सब लोग यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप सबको पहले से ही मालूम है, आप सारे श्लोकों को जानते हैं कि संघ का क्या महत्व है, हम सभी जानते हैं। तो अगर आप लोग कुछ बताएं कि हमें संघ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ है आइडिया, एनीथिंग व्हाई वी नीड संघ? संघ में बल है तो हमें सुरक्षा मिलती है, भक्ति सुचारू रूप से हो जाती है। ओके, प्रेरणा मिलती है, कह सकते हैं एक दूसरे से भक्ति करने की, है मोटिवेटेड रहते हैं, दूसरों को देखते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है, हाँ हमें भी करना है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, वही हो गया। और कुछ उत्साह मिलता है, हाँ वही हो गया। सीखते भी हैं, एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं। किसी को कई बार देखते हैं आरती ऐसे कर रहा तो हमें लगता है अरे मैं तो ऐसा नहीं करता था, आचमन करते हुए देख लेते हैं, या कुछ माला करते हुए या कुछ करते हुए देखते हैं तो लगता है कि शायद हम ऐसे नहीं कर रहे, फिर किसी से पूछते हैं, फिर पता चलता है तो ऐसे करना चाहिए था। अपने घर में बैठे रहें या यूट्यूब में कुछ सुनते रहें तो उससे काम चलेगा नहीं। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अब हमें साथ में आनंद मना करना है, पार्टी करते हैं ना लोग, बहुत ही लोग, तो हमें भी तो पार्टी करनी होती है। और पार्टी करने के लिए लोग ही नहीं हुए तो क्या फ़ायदा हो। तो साथ में खाना पीना घूमना, ये करने के लिए भी हमें भक्तों की आवश्यकता है ना। तो बहुत सारे हमें एक्चुअली में मैन इज़ अ सोशल एनिमल कहते हैं, तो वी नीड पीपल ऑलवेज, चाहे भक्ति में रहो चाहे नहीं रहो। जब नहीं रहोगे तो हमें वैसे लोगों का संग चाहिए नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं कि शराब और पीने वाला भी तभी पीता है जब साथ में कोई पीने वाला हो, बताइए। तो मैटीरियल लाइफ में भी हमें संग चाहिए और यहाँ भी चाहिए, इसलिए हम परिवार बनाते हैं, परिवार भी इसलिए बनाते हैं। तो हमें अब हम भक्ति में आ गए, तो हमें भक्ति के लिए भक्ति करने वाले कुछ लोग चाहिए जिनके साथ हम खाना पीना घूमना, अपने हृदय की बात करना, सब शेयरिंग वगैरह कर सके। अब साधु संघ कब जरूर है हमारे जीवन में? जैसे आपने सुना होगा श्रद्धा, फिर क्या होता है साधु संघ, उसके बाद आगे बताइए भजन क्रिया या जो भी होता है। अब बताइए इस सब में साधु संघ कहाँ चाहिए? दूसरे पे चाहिए। श्रद्धा होती है अगर तो साधु को ढूंढता है व्यक्ति और किसी साधु के पास जाता है, और साधु के पास जब जाता है तो वो भजन शुरू होता है उसका, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। उसके बाद तो फिर भजन क्रिया हो गई, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि हो गई। तो साधु संघ केवल दूसरे लेवल पे चाहिए, राइट? फिर लास्ट में भी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि साधु संघ तो शुरू में ही चाहिए था, उसके बाद तो अब हमारा काम हो गया, अब हमें पता चल गया कि माला कैसे करनी है, दीक्षा हमारी हो ही गई है, अब हमें क्या आवश्यकता है, सबको सब मिल गया, हरि नाम मिल गया हमें। हाँ, ऐसा नहीं है। तो हम लोग सुनते हैं कि भक्ति एक लता है, आपने सुना ही होगा, भक्ति लता, बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई। तो लता को सहारे की जरूरत कब तक होती है? अंतिम तक हमेशा ही होती है, नहीं पेड़ को नहीं होती है, लेकिन लता को होती है। लेकिन भक्ति को लता बताया गया है ना। तो लता को यानी कि हमेशा ही सहारे की आवश्यकता, हम सबको, हम एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है। गुरु की भी है, लेकिन केवल गुरु की भी नहीं है, गुरु के अलावा हमें भक्तों की आवश्यकता है, सहारे की जरूरत है। क्योंकि जीवन में कई सारी चीज़ें, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए हम गुरु जी के पास कैसे जाएंगे?
आज मेरे पति ने कुछ बोल दिया, बहुत बुरा लग रहा है, अब वहाँ जाके बताएंगे नहीं ना। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी बड़ी छोटी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, तो हमेशा चलती रहती हैं जब तक हम भगवत धाम नहीं चले जाते। भगवत धाम भी जाएंगे तब भी वहाँ पे भक्तों का संग फिर भी है, क्योंकि कृष्ण हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। तो अगर आपको भीड़ से एलर्जी है तब तो आप गलत ही रास्ते में हैं टोटली, क्योंकि ये तो भीड़ का ही रास्ता है। भक्ति तो होती संग में है, कीर्तन भी संग में, भजन वो प्रसाद भी संग में, भगवान भी हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं हमेशा। देखो अकेले फोटो अगर कोई ले आता था प्रभुपाद के सामने तो प्रभुपाद के फोटो को कहे बेकार फोटो, गलत फोटो है। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, इज ऑलवेज विद राधा रानी और गोपियाँ और डिवोर्स पावर्ड बॉयज, किसी न किसी के साथ होंगे, हमेशा भीड़ लगी रहेगी। तो हमें समझना पड़ेगा कैसे इस भीड़ में रहना रहा जाए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और जब भीड़ में रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे का धक्का लगता है, बहुत समस्या होती है, फिजिकल क्लैश और मेंटल क्लैश, सारी फिजिकल जगह कम हो जाती पहली बात तो। फिर पहले लगता है अरे हम पहले कम लोग थे, अच्छे थे, अब जगह ही नहीं मिलती है, वहाँ बैठना पड़ता है, पीछे बैठना पड़ता है। हाँ, फिर जब एक दूसरे के शरीर से पसीना भी निकलता है, हाँ, टक्कर वक्कर भी लग जाती है आरती करते हुए, परिक्रमा करते हुए, नहीं। उसके अलावा मेंटल क्लैश तो क्या ही बात करें, उसकी तो फिर कितनी है, सबके जितने लोग उतने विचार। हो गया ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। हर किसी का मन बुद्धि अहंकार अलग अलग है, तो उसके सोचने के तरीके अलग हैं। उसको कोई बात बुरी लग गई, किसी को कुछ हो गया, कितना मुसीबत है। कई बार लगता है ये बेकार है सब, इससे अच्छा अपना घर में बैठो और अपना भजन करो अकेले, इतनी परेशानियों को कौन झेलेगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि साधु संग साधु संग साधु संग, हमने सुनाइए, लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र कहे, और सर्व सिद्धि है, इसी से सिद्धि प्राप्त है। और अनेक श्लोक भी हैं, अगर हमें लगा तो हम सब डिस्कस भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड श्लोक हैं साधु संघ के ऊपर। तो यानी कि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमें करना ही करना है, चाहे इसमें कितने भी नेगेटिव पॉइंट्स क्यों ना हो। सच बताएं तो जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तभी हमें अपने अनर्थों का पता चलता है, क्योंकि अकेले रहेंगे तो क्या अनर्थ होगा बताइए, किससे कहा सुनी होगी और किससे क्या होगा। मेरे अंदर सहन शक्ति है कि नहीं है, ये तभी तो पता चलेगा जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। अब मैं अगर अकेले ही भक्ति कर रहा हूँ तो क्या उसमें कौन मुझे चैलेंज करेगा, कौन मुझे क्या करेगा। जब मल्टीपल लोग होंगे कुछ, तभी तो कुछ क्लैश होगा दिमाग में, कुछ नहीं तो मेरे को अनर्थ का पता ही नहीं चलेगा, मेरे अंदर कौन सा अनर्थ है कौन सा नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जब मैंने खाना बनाया और मैंने खा लिया, प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब घर में 5 लोग हैं, हाँ, खाना कभी खत्म हो गया, उसने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, उसने कहा ये करना है, और मुसीबत चालू हो जाती है। नमक कम हो गया। भक्त लोग जब उत्सव बनाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि प्रसाद खत्म हो गया जब तक हमारी बारी आई, तो ये समस्या हो गई ना। तो अब क्या होगा, अब आपके अंदर कितनी टॉलरेंस है अब पता चलेगा कि आपने भक्ति करी थी कि नहीं करी थी। अभी तक तो हमने खूब लेक्चर सुने, बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुन ली, लोग पेपर भी पास कर लेते हैं, हम सब बड़े बड़े आजकल तो पेपर भी होते हैं इस्कॉन में, लेकिन हमारे अंदर से डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमने भक्तों का संग नहीं किया और उसमें टॉलरेट करना नहीं सीखा, अलग अलग सिचुएशंस कभी डील ही नहीं करी, तो हम डेवलपमेंट कैसे होगी। तो जब तक आपको हमें आदत नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ भीड़ में रहने की, तब तक हम गोलोक भी कैसे जाएंगे। भगवान कहेंगे नहीं ये तो फिट नहीं है, वहाँ जाएगा तो फिर कुछ झगड़ा करेगा ये, क्योंकि कभी रहा ही नहीं सबके साथ। और प्रभुपाद ने बोला कि जब 2 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही टकराएंगे। तो ये मुसीबतें हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें अनर्थों को निकालना है। साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा, कुछ चीज़ें होंगी, फिर हम बैठेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। फॉरगिवनेस कैसे करते हैं, दया, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ये सारी ह्यूमिलिटी, ये चीज़ें डेवलप होंगी। इसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी बाय ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिटी हमें ऐसे नहीं आती है, जब हम ह्यूमिलेट हो जाते हैं ना सिचुएशंस में, तब अपने आप झुक जाते हैं। कई बार ऐसे नहीं कहते, पुराने लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जनरली ना ठीक, जनरली घर में जब एक ही बच्चा हो, इकलौता, तो हाँ अब 2 बच्चे होंगे तो शेयर करेंगे, कहते हैं ना,
कई लोग कहते थे इसको, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, 2 लोग झगड़ते भी ज़्यादा है फिर वो, लेकिन फिर भी ऐसा सुनते हैं हम लोग कि ज़्यादा लोग होंगे तो कुछ तो उसको टॉलरेट करना ही पड़ेगा, उसकी अकेले नहीं चलेगी, कोई बीच में आ ही जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि साधु संग मेरे लिए आवश्यक है, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, अगर मैं छोड़ गया तो मतलब दूसरे व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे साथ संग करना नहीं चाहते हैं, वो ऐसे हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो ये है तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा मुझे आवश्यकता है, उनको आवश्यकता हो ना हो, मुझे लेकिन आवश्यकता है, तो अपनी गरज समझते हुए हमें घुसना ही पड़ेगा। जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं तो कोई ग्रुप में घुसने नहीं देता, आपको मालूम है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, ऑफिस में, नया व्यक्ति थोड़ा कटा कटा रख, सब लोग कटा कटा, जब उसको घुसना पड़ता है अंदर, उसको थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से, लोगों की मनपसंद को चीज़ करेगा, मिलेगा जुलेगा, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी। तो वैसे भक्तों के संग में भी है, वही लोग तो हैं। अब कोई नया व्यक्ति आएगा, धीरे 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 उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो कहेगा ये सब आपस में बड़े अच्छे से बात करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। ऑल तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि नए व्यक्ति से बात करी जाए, लेकिन फिर भी उसको लगता है ये अच्छे से मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ। तो ध्यान रखिए, साधु संघ की जरूरत किसको है? हमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम 4.3.30.34 कि 1 मिनट की भी अगर कोई हमें, इवन अ मोमेंट्स एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटी कैन नॉट बी कंपेयर टू बीइंग ट्रांसफर टू हेवनली प्लैनेट्स। अगर आपको स्वर्ग में भेज दिया जाए, सत्यलोक में भेज दिया जाए, कह रहे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें थोड़ी सी देर का किसी भक्त का संग मिल जाए, तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ। फॉर लिविंग एंटिटीज हु आर डेस्टिन्ड टू गिव अप द बॉडी एंड डाई, उनके लिए एसोसिएशन विद प्योर डिवोटी इज द हाईएस्ट बेनिडिक्शन। हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान क्या होना चाहिए? अगर कभी आपके सामने भगवान आ जाएं और अचानक से बोले कि मांगो, क्या मांगते हो, तो आप क्या मांगेंगे? ये बता रहे हैं इसमें। हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे आपके भक्तों का मुझे संग मिले। ये थोड़ा गाइडेंस ही है हमें, क्योंकि भगवान अचानक से आ जाएंगे, क्या मांगोगे आप, पता नहीं क्या क्या मांग सकते हैं हम, कुछ भी मांग सकते हैं, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, गोलोक में एंट्री, विलास कुंज दियवास। लेकिन विलास कुंज दियवास के अगले ही लाइन में आप क्या बोलते हो? सखीर अनुगत कर। हाँ, एकदम से करेक्शन आ जाती है उसमें, करेक्शन कह लीजिए या कंटिन्यूएशन, कि विलास कुंज में वास चाहिए लेकिन अकेले नहीं चाहिए, हमें डिवोटीज के साथ चाहिए, मैं उनका दास बन के जा पाऊँ। ये मेरी, ऐसा नहीं खाली मैं गोलोक जाना चाहता हूँ। तो ये तुलसी महारानी मुझे इन सखियों के अंतर्गत ही गोलोक में लेके जाना, अदरवाइज नहीं। तो वहाँ पर भी हमें यही संग की आवश्यकता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में 11वें कैंटो में भगवान बोलते हैं उद्धव से, देखिए क्या बोलते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति अनुरक्ति को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे अंदर भोगों के प्रति आसक्ति है, उसको अगर कम करना है तो उसका एक ही तरीका है कि भक्तों का संग करें। ऐसे भक्तों का ऑब्वियसली जो भोगों के प्रति लिप्त नहीं है। देखिए ये भी बड़ा ध्यान रखिए, संघ का मतलब आगे हम बताएंगे कि संघ का मतलब केवल वैष्णव का संघ नहीं, वैष्णव में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने से उत्तम का संघ करें, अपने से बेटर होने चाहिए वो। नहीं तो साथ में मिलके हम कुछ कुछ खाएंगे, उसके ऊपर से तुलसी छिड़क देंगे या पता नहीं क्या क्या कंठी माला में टच करके खा लेंगे, या बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। साथ मिलके कई बार जैसे यादवों ने कुछ कुछ मजाक का मूड भी हो जाता ना साथ बैठ बैठे। तो भक्त लोगों की ताकत बहुत है, क्योंकि दुनिया में इतनी यूनिटी नहीं है। अब भक्त लोग कहीं घूमते हैं फिरते हैं तो वो एक साथ थोड़ा यूनिटी से हो जाती है, और उस यूनिटी में हो सकता है हम किसी का चलते चलते किसी की चोटी खींच दें, बच्चे कुछ भी कर दें, क्योंकि हम एक साथ 50, 100, 200 चल रहे हैं माना, और सामने वाले अकेले अकेले हैं। तो कई बार हम बिल्कुल आउट ऑफ अपने एटिकेट्स चले भी जाते हैं। तो इसलिए संग केवल साथ में रहना ही जरूरी नहीं है, साथ में क्या करना है उसको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं मुख्य चीज़ कि भक्तों के संग में हमारी मैटीरियल अटैचमेंट्स कम होनी चाहिए। संग ऐसा होना चाहिए हमारा जिससे हमारी अटैचमेंट कम होना कि बढ़े।
पता लगा साथ में बैठ के हम शेयर मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं या साड़ियों को डिस्कस कर रहे हैं या खाने पीने को डिस्कस कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? मेटीरियल अटैचमेंट कम होनी चाहिए। ऐसी शुद्ध करने वाली संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। यदि हम ऑप्ट करें कि मैं ऐसी संगति में रहूँगा, बाकी संगति छोड़ दूंगा, तो भगवान कह रहे हैं आप मुझे अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि ये बलिदान है ना हमारा। अब हम सबके फ्रेंड्स रहे होंगे पहले, कुछ ना कुछ मित्र रिश्तेदार, अब वेरी डिफिकल्ट कि उनको छोड़ के अभी तो हम यहाँ क्लास में बैठे हैं। मैं ये कहूँगा कि ये संग कोई इनफ संग नहीं है। क्लास में बैठे हैं, क्लास सुनी, अपने अपने घर चले गए, पता नहीं कितनों को आपस में एक दूसरे का नाम पता है कि नहीं पता है, या उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको पता है कि नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो संग थोड़ी हुआ है। संग जहाँ पर प्रीति के लक्षण आपने सुने ही है, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो वो लक्षण दिखें तो सही, तभी तो संग है, नहीं तो संग कहाँ है। ऐसे तो हम मेट्रो में भी बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग भीड़ बना के, उसको संग थोड़ी बोला जाएगा। संग जहाँ पर कोई आदान प्रदान हो, बातचीत हो, हृदय की बात करी जाए, गिफ्टिंग, एक दूसरे के घर में प्रसाद देना लेना, तभी तो संग माना जाएगा। तो ऐसी संगति यदि हम करते हैं तो भगवान कह रहे हैं आप मुझे वश में कर सकते हो। ऐसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, प्रचेतस। प्रचेतस को भगवान ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा आपके अंदर यही लग रहा है कि आप एक साथ हो। देखिए भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं इसको कि मुझे पसंद ही है। हम अकेले अपने घर में 64 माला कर रहे हैं या वटेवर कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा हमको। वह साथ में क्या कर रहे हो ये बताओ। तो हो सकता है आपको लगे कि अभी तक तो हम जो कर रहे थे, फिर क्या, वास्तव में यही लिखा है। अगर आपको भगवान को जीतना है तो कह रहे हैं ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में रहिए। और बाकी आप जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य या असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, ये भी आप जानते ही हैं। बाकी संगति को छोड़कर इस संगति में आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भक्ति को बढ़ाना है तो ये बलिदान हो गया हमारी तरफ से कि हमने अपने बचपन के दोस्तों को, मित्रों को या किसी को भी धीरे धीरे उनसे कटना शुरू किया, क्योंकि हम शुद्ध भक्तों की संगति चाह रहे थे या भक्तों की संगति चाह रहे थे ताकि हम अपने भक्ति को बढ़ाएं। तो भगवान फिर इसको देखते हैं कि अच्छा इसने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने इतने प्रियजनों को छोड़कर मेरे भक्तों के साथ में ये रह रहा है। धन कृष्णा प्लीज हो जाता है, इसमें लिखा है। अब आगे सुनिए, कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करे, या अहिंसा, शुद्धता, सुचि मुचि जो हम करते हैं, बहुत कुछ भी कर ले, वो चाहे वेदों का एनालिसिस कर ले, कुछ भी पढ़ ले, ये शास्त्री वो शास्त्री, ये करता जाए, तपस्या कर ले, संन्यास ले ले, कुआं खुदवा ले, वृक्ष लगा ले, अलग अलग कल्याण कार्यों में लग जाए, सामाजिक कल्याण, दान दे दे, कठिन व्रत करते, देवताओं की पूजा करे, गुरीय मंत्रों का उच्चारण करे, ये सब लिखा है श्लोक में। तीर्थ यात्राओं में जाए, छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे खुश नहीं कर पाएगा। तो सभी कुछ आ गया है, तो बहुत लंबा चौड़ा जो भी पॉसिबल है दुनिया में कह रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कुछ कर पाओगे कैसे? मेरे शुद्ध भक्तों के साथ अगर आप रहोगे और ये ऑप्ट करोगे, अगर मुझे पसंद कर लोगे। दिस इज 11.12.1 and 2, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता ही है क्या क्या होगा। जो आपने फायदे बताए उसका उल्टा सब कुछ होगा। कलयुग में संघ की ज्यादा आवश्यकता है। आपको मालूम है कि भरत महाराज को संघ नहीं मिला था व्हेन ही वाज इन द जंगल, तो क्या हुआ? हिरण से आसक्त हो गए। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई वहां होता तो बोलता ना कि भरत प्रभु माला नहीं हो रही है, क्या कर रहे हो आप? बोलते कि नहीं? एक दिन देखते, 2 दिन देखते, आप वो मैं जरा इसको घास डाल रहा हूँ, मैं जरा इसको घुमा के लाता हूँ, मैं जरा इसकी मल्लम लगा रहा हूँ, इसकी माँ नहीं है, मैं इसको प्यार कर रहा हूँ। तो आप 1-2 दिन बाद तो आप बोल ही पड़ते हैं, बस करो बस, ये थोड़ा तो मना किया है, ये क्या जरूरत है करने की? कोई तो टोकता। जैसे आप लोग अगर यहाँ क्लास में नहीं आओगे, अगर आपका मित्रता है आपस में, तो कोई फोन करेगा, माता जी आप तो आ नहीं रहे हो इतने दिनों से। अब भरत महाराज को कौन बोलता? कोई था ही नहीं बोलने के लिए, तो हो गया काम। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि भाव का स्टेज जो है, प्रेम का स्टेज, मतलब वो सोच ही नहीं सकते हम उस स्टेज को। उस स्टेज से भी आदमी गिर सकता है। तो कलयुग में, वो तो पुरानी बात है, अब कलयुग की क्या बात करें बताओ। जहाँ पर सबसे बड़ा संगी तो मोबाइल है और टीवी है, सबसे बड़ा मित्र हमारा।
सबसे बड़ा खतरा तो वहीं से हो जाता है अगर जरा से भी गड़बड़ कर दिया आपने तो, नहीं। तो ये कलयुग में बहुत ज़्यादा मुसीबत है, आप जानते ही हो सारे लक्षण कलयुग के क्या बताएं। यहाँ पर फेथ डेवलप करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, डाउट रहता है हमेशा, सबके ऊपर शक रहता है, रोज़ कोई कांड सुनाई देने पड़ता है टीवी में, ये गुरु पकड़ा गया, यहाँ पे फ्रॉड हो गया, ये हो गया। फेथ ही नहीं डेवलप होता है, पहली स्टेप। आगे कैसे बढ़ेंगे? कितनी मुश्किल से फेथ डेवलप होता है। साधु संग से वो फेथ को पोषण मिलता है। अगर साधु संग नहीं होगा तो फेथ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाज बड़ा डिफरेंट है बाहर आज की डेट में, किसी और तरफ को जा रहा है, बड़ा मुश्किल है। कई बार अपने पे डाउट हो जाएगा, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जैसे कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कई बार। जैसे कि आप कोई ड्राइव कर रहे हो, नई जगह में जा रहे हो, आपने देखा सारे लोग इसी तरफ को जा रहे हैं, तो अंदर से मन यही कहता है यही रास्ता होगा, सभी इधर जा रहे हैं, उस तरफ को, लेफ्ट में कोई ले ही नहीं रहा लेफ्ट, जबकि हमारा रास्ता लेफ्ट में ही था, लेकिन सारे ही राइट में जा रहे थे तो ले लिया हमने भी। ऐसा हो जाता है। अब दुनिया में सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं और ही जा रहे हैं ना, हमारे रास्ते पे तो नहीं है। अब अगर हम साधु संग नहीं करेंगे, अब ये छोटा सा साधु संग है हमारा, यही है बस। अधिकतर लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं ना। कितने लाभ, इस एरिया में अनलिमिटेड तो पॉपुलेशन है यहाँ पर, कितने फ्लैट हैं देखिए, गर्दन ऊपर करो तो छत नहीं दिख रही है। कितने लोग रहते होंगे यहाँ, सोचिए जरा, और भी कितने लोग बैठे हैं। अब ये लोग भी अगर अपना अपना स्कूटर चलाने लगे अकेले अकेले, और आपको जाना था रोहिणी मंदिर, गए हो आप लोग या कहीं भी जहाँ नहीं गए हो, अब आप अलग अलग जा रहे हो। हाँ, अब आप कहोगे हमारे पास तो जीपीएस है, तो जीपीएस को तो एक बार को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अलग अलग हुए, अगर आप एक साथ हुए, तो चांसेस हैं कि सब एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहेगी, यहाँ जाना है यहाँ जाना है। जैसे कि मैं आ रहा था ना, भी ये मेरे पीछे लोग आ रहे थे, तो ये पीछे पीछे आए जा रहे थे, और हम इनसे बात कर रहे थे प्रभु जी, तो हमें पता चल रहा था कहाँ जाना है, तो ये आ गए पीछे पीछे। तो छोटे से संग में भी अगर हम अकेले अकेले हो रहे तो भटकने के पूरे चांसेस हैं कि हम कहीं और चले जाएं। ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कितने तो कर्म कांड हो रहे हैं दुनिया में, पूजा पाठ। आज वो महाराज भी लेक्चर में बता रहे थे महाराज जी कि भक्त लोग भी क्या कहते हैं, ये यज्ञ करा लो, ये कर्म कांड करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ये इनकी पूजा कर लो, इनकी पूजा कर लो। वो कंफ्यूज हो जाता बेचारा, क्योंकि दुनिया में वो देखता है ना सब होते हुए, तो उसे लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम केवल हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं, बताइए कुछ रह गया तो। हाँ, वो आदमी क्या क्या नहीं कर रहे, हम तो कम कर रहे हैं। मैं जब ऑफिस में था तो एक साथ में मेरी कुलीग थी, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन वो कुछ करती नहीं थी। हफ्ते में कई दिन तो उसका भर्ती होता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था रोज। तो कई बार अपने को लगता है यार ये ज्यादा पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम तो कुछ करेंगे, मैं थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, ये भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, इसके साथ ये भी कर लेते हैं। जरा सा अगर वो भक्तों के संग नहीं रहा तो 100% कहीं और चला जाएगा। खासतौर पे कलयुग में, जहाँ पर आप जानते ही हैं मंद भाग्य, जो मंद बुद्धि, सब कुछ मंद ही है यहाँ पर। लेकिन आदमी सोचता है वो बहुत स्मार्ट है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलयुग में, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है एनीवे पहले से ही, कि हम साथ में रहें, ताकि जो भी लाभ आपने बताए थे वो मिलें, प्रेरणा और ज्ञान और जो भी था। सिक्योरिटी वॉल्यूम बढ़ानी है कैसे? मैं अपनी बढ़ाऊँ? अच्छा, इसकी ओके, मैंने इसको पास में कर लिया। ओके, तो करना क्या है जी? अब संग में आ गए, आप लोगों ने बोला, आपने बॉल, मैंने थोड़ा तेज बोलना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। मैक्सिमम है आप लोगों तो आपकी समस्या है। अब ठीक है ना, चली गई। हरे कृष्णा, हरि बोल, आ रही है? ओके, तो अब साथ में आ गए हम, अब करें क्या? अब ये जैसा हमने चर्चा किया था, बड़ा ध्यान रखना है कि हमें यादवों के एग्जाम्पल से कि हमें वो नहीं करना है। साथ में बैठ के धाम में गए, सारे चिप्स के पैकेट खोले, कोल्ड ड्रिंक पी, धाम में उठे, सब वहाँ बिखेर के चले गए। ये करने थोड़ी गए थे हम। तो करना क्या है सुनिए, सतांग प्रसंगम मम वीर्य संविदो 3.25.25 यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें भक्तों के संग में भगवान के पास टाइम्स को चर्चा करना है, भगवान के बारे में चर्चा करनी है, कुछ भी उनका नाम रूप गुण लीला कुछ भी चर्चा करी जा सकती है। साथ में रह के हमें भगवान की चर्चाएं करनी है, ये हमारा मुख्य काम है।
यहाँ पर भी बहुत बड़ा खतरा है कि यदि हमने ये नहीं किया तो नेचुरली हम प्रजल्प करने लग जाएंगे, क्योंकि साथ में है ना खतरा, ये नुकसान भी है साथ में होने का। लेकिन अभी हमने चर्चा किया इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। अब साथ में आते ही हमें कुछ ना कुछ सेवाओं की चर्चा करिए, कुछ साधना की चर्चा करिए, या कोई कथा पढ़नी शुरू कर दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में क्या क्या बताया, तो तुम बताओ, तुम अपनी रिलेशन बताओ, आप अपनी रिलेशन बताइए, कुछ कुछ चर्चा चलते रहनी चाहिए, जो कि बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते सुमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप जानते हैं कि भक्त लोग साथ में बैठ के क्या करते हैं, भगवान का भजन कथा करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। ये उनका जीवन होना चाहिए, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिए कि सतांश प्रसंग मम वीर्य संविद, मेरी सब भक्तों के साथ में मेरी एक्टिविटीज को चर्चा करते हैं ये लोग, और क्या करते हैं, उससे अपने कानों से उसको अपने हृदय में उतारते हैं। उससे क्या होता है, हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाती हैं, वो सारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, हृदय एकदम साफ हो जाता है। ये फायदा है इसका, ठीक है। तो भक्तों को साथ में बैठ के भजन क्रिया करनी है। ऐसे ज्ञान से बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, जब ऐसा करते हैं, ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मार्ग में अग्रसर होता है और तत्पश्चात मुक्त हो जाता है, और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, और उसकी असली सेवा और भक्ति शुरू होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अभी जो हम कर रहे हैं वो वास्तविक भक्ति नहीं है, अभी हम शुद्धिकरण के लिए भक्तिमय कार्य कर रहे हैं। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हमारी भक्ति चालू होगी। तो अभी हम समझ लीजिए अनर्थ निवृत्ति का प्रयास कर रहे हैं भजन क्रिया के द्वारा। तो कब दूर होगी ये बता रहे हैं, जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा करेंगे और हृदय को अत्यधिक रोचक और प्रसन्न करने वाली ये लीलाओं को सुनेंगे, आनंद लेंगे इसमें, और इससे हमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। तो ये करना है। और इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ, आज बहुत बड़ा बाधक है आज की टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब आ गया है, या पता नहीं क्या क्या आ गया है, जो भी आ गया है। एक वो आ गया है हरे कृष्णा टीवी, और कोई टीवी में भी आता है ना, कुछ किसी चैनल पे आता है, कुछ हरे कृष्णा चैनल है, अच्छी चीज़ है। लेकिन जिसको आप प्रोग्रेस करना है ना, उसके लिए आई डोंट नो कितनी अच्छी है। उसको तो भक्तों के संग में करना है काम, खाली टाइम पे कर रहे हो अलग बात है, एडिशनल कर रहे हो अलग बात है, एडिशनल। तो एडिशनल हियरिंग कर सकते हैं यूट्यूब में, नो प्रॉब्लम, लेकिन भक्तों के संग में जरूर करना है कुछ ना कुछ। लोगों ने इसको एक ऑल्टरनेटिव बना लिया है, क्या जरूरत है किसी की कहीं पे भी जाने की जरूरत क्या है, वैसे ही पता नहीं क्या बवाल होता है। कोई कहता है वो शिक्षा गुरु कौन है, काउंसलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गुरु कौन, ये झगड़े फगड़े मुसीबत, इन सबसे दूर। ये मंदिरों के झगड़े, मंदिरों पॉलिटिक्स, कोई मंदिर नहीं जाना मुझे। तो ये जो शास्त्रों के हिसाब से उचित नहीं है। यहाँ पर जो हमने शुरू में भी चर्चा करी, जाएंगे कुछ सुनेंगे, कुछ होगी प्रॉब्लम्स, आई नो, उसको सॉल्व करेंगे, बट दिस इज द वे। यहाँ बता रहे हैं भक्तों के संग में ही करना है। फिर आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, और इस प्रकार भक्तों की संगति से सतर्कता पूर्वक भक्ति करते हुए, सतर्कता, क्योंकि संग में मैंने बताया सब कुछ हो सकता है, उटपटांग काम भी हो सकता है संग में। सतर्कता पूर्वक भक्ति करते हुए मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में तथा अगले संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी। हम क्यों पाप करते हैं, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति की मन करता है, तो हमसे कुछ हो ही जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए अरुचि पैदा नहीं हो रही है। अरुचि होगी तो अपने आप ही नहीं होगा। अभी हम नियम बांधे हुए हैं, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, नेचुरल नहीं आ रहा हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि अरुचि नहीं है ना, रुचि है अभी उसमें। हमने रोक रखा है किसी तरह अपने आप को, नियमों से बांध रखा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन। परम दृष्टवा निवर्तते, आपने सुना ही होगा कि जब तक हम हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे नहीं होगा। वो हायर टेस्ट भक्तों के साथ ही डेवलप हो सकता है। भक्तों के साथ इंद्रिय तृप्ति से अरुचि पैदा हो जाएगी, अपने आप मन नहीं करेगा। देखिए, एक तो भक्तों के साथ होते हैं ना, तो कुछ खाने पीने में डर भी लगता है, कोई देख लेगा, क्या बोलेगा, अपने आप ही सब सेट हो जाता है आदमी। अकेला आदमी तो फिर अकेलापन बहुत खतरनाक है, शास्त्र बताते हैं इसको। अकेला रहना बड़ा खतरनाक है। घर के अंदर भी आप देखिए, जब आप अकेले होंगे आपके दिमाग में ऊट पटांग विचार शुरू हो जाएंगे। मम्मी तो गई है सब्जी लेने, मोबाइल छोड़ गई है, वाह, कुछ भी करा जा सकता है, कुछ ना कुछ उल्टा दिमाग में आता ही है अकेले। तो यह बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति की सबसे सरलतम विधि, योग विधि यही है कि जब मनुष्य भक्ति मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा?
भक्तों की संगति में सतर्कता पूर्वक भक्ति करने से हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चली जाएगी और उसके अंदर भक्ति मार्ग में उसका स्थिरता आ जाएगी। केवल भक्तों के संग में हो पाएगा ये, विद ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, आगे चलते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भक्तों के चरणों में उनका सर्वेंट बन के जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहूं, बस यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, सोचिए, मुझे भक्तों के चरण मिले, उनका दास सब तो मिले जन्म जन्मांतर तक, और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों के चरण में जब रहेंगे तो अपने आप क्या मिलेगा? अपने आप भक्ति मिलेगी। लेकिन चरण में एक तरीके से नहीं भी रहना है। क्या वो आपने सुनी है? एक गुरुजी के चरणों में ही थे तो उनके सेवक, एक इधर से पैर दबा रहा था, एक इधर से पैर दबा रहा था, नहीं पता। तो इसने पैर दबाया तो गुरुजी कह रहे वेरी गुड। अब उसको जेलसी हो गई, उसने उस तरफ वाले पैर में चोटी मार दी चुपके से। गुरुजी ने उसको डांट दिया, इसको समझ में आ गया तो चीटिंग हुई मेरे साथ, इसने दूसरे पैर में चोटी मार दी। हाँ, चरणों में ही है ना, तातेरे चरण पड़े। क्या कर रहे हैं चरण में पड़ गए? हाँ, अपराध कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं, जैसे आजकल कई लोग भक्त सीख गए हैं कि किसी के पैर की धूल लेनी हो तो बवाल हो जाता है उसमें। किसी ने किसी की पैर धूल ले ली और बाकी दोनों ने क्या क्या नहीं हो गया, झगड़े होते हैं खूब, हमने देखे, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। हाँ, किसी ने किसी को पकड़ लिया। एक बार ऐसा हुआ था, हमें एक पुरानी कहानी याद है कि एक भक्त ऐसे ही करता था, तो वो सबकी धूल ले लेता था कुछ कुछ करके ऐसा। तो कुछ कुछ उसने ऐसा किया, भक्तों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको क्या किया उन्होंने, उसको उल्टा कर दिया, कुछ किया, उल्टा कर दिया। हाँ, और सब ने उसको पकड़ पकड़ के सर अच्छे से सर लगाया। बताइए, ऐसी चरण रज लेके कुछ हो पाएगा? उस भक्ति मिलेगी ऐसी चरण रज से? हाँ, उल्टा कर दिया उसको, टांग ऊपर है ना, आग एक एक करके सब सर लगाया सब। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत ज्यादा लिटरली ले लेते हैं हम लोग। उसका मतलब है आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम आपका सर्वेंट है, इसलिए आपके चरण छूना चाहते हैं, आपकी बात मानेंगे, आपकी सेवा करना चाहते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसलिए भक्तों के चरणों में रहना का मतलब यह है कि भक्तों की सेवा करना। संघ में क्या कोशिश करें हम? संघ में सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमें सेवा का मौका भी मिलता है एक दूसरे की। आपको पता चल जाएगा इसके जीवन में ये समस्या, या कुछ भी कुछ चल रहा है तो उसका बैग उठाने को मिल गया, या कुछ भी सेवा मिल सकती है, बहुत सारी सेवा मिल सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम संघ में सेवा करें, ना कि इसकी तरह काटें। हाँ, बड़ा जादुई इम्पैक्ट होता है संघ में। जैसे आपने बोला प्रेरणा बहुत मिलती है एक दूसरे से। एक बार एक आदमी था, चोर था वो, तो अचानक से राजा ने वहाँ पे ऐलान किया कि सारे साधुओं को बड़ी इमरजेंसी मीटिंग में आइए डिस्कशन के लिए। तो इसने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, राजमहल में किसी ने घुस जाऊँगा साधुओं का भेष बना के और अंदर कुछ चोरी कर लूँगा। चोर था ये, तो साधुओं के साथ जाके बैठ गया। तो अब राजा ने वहाँ पे बात की, क्या बात है जी, क्या सब सोच रहे हैं, साधु आ गए भाई, राजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन बोला है। तो इसने बोला जी एक्चुअली बात ये है कि मुझे अपनी पुत्री की शादी करनी है, करनी साधु आप ही लोगों में से, क्योंकि मुझे बाकी दुनिया पे भरोसा नहीं है, आप लोग साधु हो, आप ही से शादी करूँगा। बताइए जी कौन आएगा? आधे लोग उठ के चले गए वहाँ से। बताइए तो क्या हो गया? अरे उन्होंने कहा हम तो सन्यासी हैं, आपने पहले नहीं बताया, पहले बताना चाहिए ना मुद्दा क्या है। आपने बोला बड़ा अर्जेंट डिस्कशन है, हम आ गए, हम तो सन्यासी हैं। वो चले गए। फिर राजा नेक्स्ट लॉर्ड जो उनके पीछे खड़े थे उन पे गए, उनसे बातचीत करता, तो उनसे बातचीत कर, उसने कहा साधु, राजा ने सोचा ये भी चले जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत ऐलान किया मैं अपने राज्य का 75% उसको दे दूंगा, अपने जवाई को। अब बताओ, तो बाकी वो लौट भी चला गया। वो लौट क्यों गया? उसने कहा जी आप फिर वही बात, ये तो सन्यासी थे लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, हमारी तो शादीशुदा, हम तो पहले से शादीशुदा हैं, हम साधु लोग हैं, आप हमें क्या लालच दे रहे हैं पैसे का, 75% दे दूंगा, ये दे दूंगा, कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो भी चले गए। अब आया उसकी बारी,
जो साधु बन के वहाँ बैठा हुआ था। अब वो ये सब देख रहा है कहानी। देखिए 75% मिल सकता है, कहाँ छोटा मोटी चोरी की बात थी। तो उससे पूछा गया, तो उसने कहा जी, उसने सारी बात बता दी। उसने कहा देखो जी, सच्चाई ये है कि मैं चोर हूँ और मैं साधु बन के आया, लेकिन यहाँ आके मुझे कुछ और ही रियलाइज हुआ। ये देखिए सारी दुनिया चली गई, आपका राज्य मिल रहा है उसको क्या नहीं मिल रहा, वो छोड़ के जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इनके पास। इतनी प्रेरणा मिलेगा, मुझे ना तो शादी करनी ना मुझे चोरी करनी, मैं इन लोगों के साथ ही जा रहा हूँ देखने। इनके पास क्या है? इनके पास क्या है, ऐसी क्या चीज़ है इनके पास, है ना, क्या ये भगवान है और क्या ये सब कुछ है जो उन्होंने ये सब छोड़ दिया। इतनी प्रेरणा मिली उस आदमी को छोटे से एक एक्टिविटी से। तो ये प्रेरणा मिलती है नहीं एक दूसरे से। जैसे प्रभु जी मेरे बारे में बता रहे थे, हमने क्या किया, हमारे से पहले कितने इस्कॉन के भक्तों ने अपना जीवन लगा दिया, शुरू से ही त्याग दिया सब कुछ अपना। तो उसको देखा देखी हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ ऐसा पहले किया है लोगों ने और भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई सारे लाभ हैं। एक तो आप जानते हैं 1 और 1 2, 1 और 1 11, सुना है ना आपने। वैसे तो 1 और 1 2 होना चाहिए, लेकिन 1 और 1 11, ये जो संघ में ताकत है मल्टीप्लाई हो जाती है। साइनर्जी सिनर्जी लोग इसको बोलते हैं कि जैसे एक आदमी इधर काम करेगा, एक आदमी इधर काम करेगा तो कुछ काम होगा। माना इसने 5 रोटी बनाई, इसने 5 रोटी बनाई, 10 रोटी बन गई, लेकिन अगर साथ में बनाएंगे तो हो सकता है 15 रोटी बन जाए प्रेरणा से। ऐसा होता है, इसको सिनर्जी कहते हैं। तो ये भक्तों के संग में हो जाता है। आप लोगों के साथ हुआ है? असंभव चीजें हो जाती हैं, हमें खुद भी नहीं लगता ये कैसे हो गया। संग का ये बल है वास्तव में। और एक श्लोक है, ये बोलते हैं गंगा पापम ससी तपम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम च दैन्यम च घनाति संतो महाशय। बोलते हैं कि गंगा गंगा पाप को समाप्त करती है, और शशि तापम, शशि मतलब चंद्रमा ताप को दूर करता है, शीतलता देता है, तो गंगा पाप होती है। और दैन्यम कल्पतरुस तथा, जो दैन्यता है गरीबी को दूर करता है, कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री या चिंतामणि। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि पापम तापम च दैन्यम च, ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं यदि हम साधु का संग करते हैं। तो तीनों चीजें, पाप भी खत्म होते हैं, उसके बाद संसार दावानल वो खत्म होती है, दावानल अग्नि तपन खत्म होती है संसार की, हाँ ठंडक मिलती है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, जो बची कुची चीजें हैं, जरूरतें हैं जिंदगी की, लाइफ की, वो पूरी हो जाती हैं। देखिए ये सब प्रभु जी कितने पुराने समय से कर रहे हैं भक्ति, हाँ, लेकिन क्या कुछ कमी हो गई इनको? नहीं। कितना इन्होंने दान दिया, कई बार हम तो कलेक्टिव दान देते हैं, 2 रुपये मैंने दिए, 2 उन्होंने दिए, 2 उन्होंने दिए, ये अकेले ही देते हैं सारा। तो कुछ कमी तो नहीं हुई ना, हमने तो ग्रोथ ही देखी है। आज तक हमने जितने भक्त देखे, हमने देखा है सब भगवान कमियां पूरी ही करते हैं सब। तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी यदि भक्तों का संग करता है तो। ये बोला इसमें। और भी आप जानते हैं, आपने जो बोला फेथ बढ़ता है, डाउट्स क्लियर होते हैं, न जाने क्या क्या फायदा है इसके। ओके, लेकिन हम क्यों फिर भी संग नहीं करते हैं, उसको चर्चा करें। आपको क्या लगता है कि इतना आपको कुछ तो आपको पता ही था, कुछ आपने आज भी सुन लिया, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, हम क्यों नहीं चाहते हैं संग लेना? क्या क्या इश्यूज हैं आपके साथ जो हमें रोकते हैं लेने से? टाइम का इशू है, बिल्कुल सही। लोग होंगे तो थोड़ा, अब ऐसा तो नहीं है ना सबसे टू द पॉइंट बात करें, पहले बैठना पड़ेगा, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा उसका, फिर अपनी सुनानी पड़ेगी, सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। तो एक दिन तो फिर बाद में भूल ही जाएंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम हमेशा जिंदगी में 24 घंटे ही है। आपको ये देखना है कि आप इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। सारे काम तो आप नहीं कर पाओगे, मेरे को तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, स्टूडेंट हो चाहे ऑफिस में जाने वाला हो चाहे बिजनेसमैन हो, जो अपने सारे काम कर ले। कुछ काम हम कर पाते हैं, कुछ काम छूट जाते हैं। अब आपको देखना है इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है जीवन में। ध्यान रखिए, जीवन में हम लोग AI नहीं है, हम मशीन नहीं है, हमें लोगों की ज़रूरत है। ये आपको तब महसूस होगा जब भी माता पिता है ना, भी सर पे भाई बहन है, सब है, एक स्टेज में ऐसा आता है ना, खोखलापन हो जाता है, जीवन खोखला हो जाता है, खाने को आता है। ये सारे टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस आत्महत्या करते ही इसलिए हैं, बताइए। ऐसे लोगों के पास सब कुछ है, खालीपन है। इसलिए यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन विद पीपल, बिकॉज वी नीड पीपल अल्टीमेटली।
तो टाइम की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर लोगों और आदमी में क्या फ़र्क है? आदमी को तो बटन, मशीनों को तो बटन से चालू करते हैं, चल भाई चल एलेक्सा गाओ मेरे सपनों की रानी, वो चालू हो जाएगा। अब किसी भक्त को बोले ऐसे गाएगा, चलो गाइए भजन है मन गाना हो जी, अब उसका मूड नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा, आते ही गाओ, मतलब को बात थोड़ी है ऐसे कैसे गाए, नहीं। तो आदमी के साथ समय लगता है, अब मशीन तुरंत काम करती है। लेकिन ये तुरंत का जो जमाना आ गया है ये ठीक नहीं है। इसी के चक्कर में सारे झगड़े हैं आपस में भी। किसी से कुछ पूछो तो तुरंत ऐसा कर लो ऐसा कर लो, टाइम ही नहीं है उसके बाद बात करने के लिए। टाइम चाहिए ना, थोड़ा बैठो बातचीत करो। अगर बाबू जी कुछ बोलने से पहले 5 मिनट तक कोई इधर उधर की बात करती है, टू द पॉइंट बोले और खत्म करे बात मैटर को। आदमी लोगों के अंदर आदत होती है। हाँ, माता जी कुछ कहना चाह रही है लेकिन उस पर टाइम नहीं है। आप बोलो, बताओ ना क्या है, इतनी लंबी कहानी मत बनाओ, फटाफट बताओ। तो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, इट इज़ वेरी, यस, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी बैठ के। हाँ, हो सकता है डेली अपना कर पाओ तो डेली फ़ोन पे कर सकते हैं। एनीवे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते ही हैं, तो भक्तों के लिए यूज़ कर लें साथ में। लेकिन ओके, डोंट डिस्कस ये गोपी ड्रेस कैसी है, ये गोपी ड्रेस कैसी है, उसमें समय बर्बाद मत करो। कुछ कर सकते हैं, आज आपने क्या पढ़ा, कुछ कर दिया, ऐसे ये भी तो हो गया ना, एसोसिएशन, टच में रहे। फिर संडे को आगे वट एवर इज अ कॉमन टाइम, उसमें आगे मिल लिए। तो टाइम मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा भक्तों के लिए। हाँ, आलस बहुत बड़ी चीज़ है। आलस ने मार दिया है हमें। आज भी याद है, मैं कई बार बताता हूँ, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि कैसे हम लोग दिवाली में एक एक घर में वो खील और वो खिलौने और कुछ कुछ एक एक घर में दे के आते थे। अब कौन जाएगा बताइए, मतलब ही ना वो चला जाए, खत्म हो गया, खाता भी नहीं है। चलो मिठाई दे आओ जो खाते हो, लेकिन कार्ड वगैरह शादी से 1-2 महीने पहले शुरू होता था ये काम। ओ इतना बड़ा काम था ये कार्ड देना। अब क्या है, अब तो ई कार्ड छपाते भी, छपाने की जरूरत नहीं है, 10-15 छपा लो, 20 छपा लो, बाकी सब ई कार्ड। देख लो जी हमने भेज दिया, आना है तो आ जाना, आपकी इच्छा है। कई लोग तो ग्रुप में ब्रॉडकास्ट करके खत्म। एक शादी हुई पूर्व जी, दोस्ती था, तो जो 2 फंक्शन, जब मेहंदी वाला फंक्शन थी और शादी वाला, हम सब मेहंदी वाले में चले जाते हैं। हाँ। शादी वाला 2-4 जगह और जाना था। हाँ। पता जब वहाँ गए तो वो सेंटर ही नहीं था। वो जो सेंटर था जहाँ पे लोकेशन फिक्स किया था ही नहीं, वो जगह ही चेंज हो गया था उसका। तो उसने अपडेट ही नहीं करना। ये मैंने कि भाई तू यहाँ बुलाया था, कहाँ है? ये है, दोस्ती है। अरे वो भूल गया था, वो चेंज हो गया। ये आधा घंटा घूमे यहाँ पे। बेसिकली लोग चाहते हैं कि मेरी तरफ से इनविटेशन चला जाए, कल को ये नहीं होगा कि बुलाया नहीं। इतना ईगरनेस नहीं है, इसलिए रिलेशनशिप डीप नहीं है। हल्के रिलेशनशिप में, छोटे छोटे रिलेशनशिप, मतलब कच्चे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ये लोग खोखलापन है उसमें। तो बहुत अच्छा बोला, भक्तों से कुछ मिलना है, संग करना है तो लेजिनेस, तो थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा पैदल, स्कूटी में या कैसे भी। लेजिनेस तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक कारण ये भी है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं आज की डेट में, एक ही दिन में हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा अगर भक्तों से भी मिलना है तो लेजीनेस त्यागनी पड़ेगी। तमोगुण से तो भक्ति कर ही नहीं सकते हम। ठीक है जी, और क्या प्रॉब्लम्स? बहुत लोग तो प्रभु जी की लोग सोचते क्यों मिले, क्यों आज एक दिन मिला है संडे, फिर कल से शुरू हो जाएगा नौकरी, तो उसके महत्व ही नहीं समझता मिलना। आप लोगों को फिर ब्रह्म ज्योति में जाना चाहिए, गलत जगह पर है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई काम नहीं है, जाके लेट जाओ बस। लेकिन भक्तों के यहाँ क्या है, भगवान कहेंगे आप चलो गाय चराने चलो। हाँ, गाय चरा के आ गए वहाँ पे, इससे अब इससे लड़ाई हो गई, अब ये दूसरी लड़ाई, एक दिन में 3 राक्षस आ गए, वापस आ रहे हैं, वापस आते ही कहाँ निकल गए, तो गोपियों के साथ निकल गए। उसके बाद वहाँ पर टाइम नहीं है, तो हमारे जैसा व्यक्ति कैसे चलेगा वहाँ, बताइए। हम कहेंगे रुको जरा 5 मिनट तो रुको, वहाँ टाइम का है, वहाँ पे एक्टिविटी है फास्ट। हाँ, कृष्णा एंजॉय इज ऑलवेज, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वहाँ, तो मजा आनंद है ना। प्रभुपाद ने सिखाया हमें कि काम ना करने में आनंद नहीं है, ये लेजीनेस है। आप अगर 4-5 दिन ऐसे पड़े रहोगे, तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्योति में जाओगे फिर वापस आओगे। क्यों? क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है। कितना आदमी सोएगा,
हम भी सोते थे बचपन में, पहले बचपन या जवानी तक। संडे मतलब सोना, 9 बजे तक 10 बजे तक सोते रहो, फिर पिक्चर देखो, खाओ, फिर सो जाओ, बस। और आज की डेट में टाइम ही नहीं है 2 मिनट का भी, खास तौर पे संडे को। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आनंद है। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, प्रभुपाद तो पता नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा था उसमें कह रहे हैं कि जब प्रभुपाद इंडिया आए अपने शिष्यों के साथ, तो कह रहे हैं कि इंडिया वॉज लाइक क्रेजी, कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी यहाँ पर। क्यों? इंडिया में प्रभुपाद की कोई मतलब कह रहे थे कुछ प्लान नहीं कर रहे थे प्रभुपाद। क्यों? इतने इनविटेशन आ रहे थे, कोई कहीं से बुला रहा था, कोई कह रहे थे हम पागल से हो रहे थे, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर इंदौर आ गया, और अलग अलग स्टेट से, क्योंकि प्रभुपाद बहुत फेमस हो गए थे जैसे वो विदेश से वापस आए अपने वाइट एलिफेंट्स के साथ। तो पूरा इंडिया उनको इनवाइट कर रहा था, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ, यहाँ वहाँ, कह रहे हैं हम पागल ही हो गए थे एकदम, हाँ क्रेजी। बट दे वर वेरी हैप्पी, बड़े पसंद, क्योंकि हर किसी को एक्चुअली में यही लाइफ चाहिए कि जा रहे हैं लोग, स्वागत कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है इधर उधर, और उसमें वो थक नहीं रहे हैं। फिर थकान तो हो रही होगी, लेकिन इतना आनंद था उसमें कि थकान महसूस नहीं हो रही। अब एक सोते रहे रजाई के अंदर, ये तो आपको ही मालूम है आज के डेट के हिसाब से। ठंड में अगर आप रजाई में किसी तरह गलती से दिन में लेट गए, रात को तो लेटना ही है, तो उससे निकलना तो फिर बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। घुस गए अगर एक बार, तो अगर निकले रहे तो निकले रहे। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा हमको। उसके बाद आपने जैसे बताया लैक ऑफ फेथ, हमें फेथ ही नहीं है इस बात पे कि इससे कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा इससे? अरे जहाँ पर आप टाइम दोगे वहीं पर रिलेशनशिप बनेगा, वहीं पर आसक्ति बनेगी। आपको बनानी ही नहीं आ सकती। आप कहो मुझे तो कृष्ण से आसक्ति बनानी है, टोटली रॉन्ग। कृष्ण से आसक्ति तभी बनेगी जब भक्तों से आसक्ति बनेगी। फिर वही बताया, वहाँ भगवान से आप अकेले अकेले मिलोगे। भगवान अभी आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ भगवान। हाँ अब बताइए, अब ऐसा कैसे हो पाएगा? कैसे मिलेंगे भगवान अकेले में? कौन छोड़ने वाला है उनको? आपको सीखना पड़ेगा सबके सामने बात कैसे करनी है भगवान से। नहीं तो जब आपको ये आता ही नहीं होगी कला, आपको हेजिटेशन होती है पब्लिक में सबके सामने, तो ये सीखनी पड़ेगी। इसी के लिए तो भक्तों का संग मिल रहा है, ताकि वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो। तो ये फेथ डेवलप करना पड़ेगा आपको, समझ में आया? तो मैंने आपको कुछ नॉलेज दी, कुछ फेथ दिया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हमारे कुछ जीवन में बीमारियां भी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि कौन सा ऐसा समय आएगा जब बीमारी नहीं होगी। ये भी तो है ना बात। अगर अभी हमारी लड़की के ससुराल से या कहीं से या कुछ होगा तो हम जाते हैं कि नहीं? हम जाते ही हैं बीमारियों में, उसमें। बल्कि कुछ लोगों का तो ऐसा है कि जन्म में, मृत्यु में, शादी ब्याह में वो टिक मारने जाता ही आदमी। कितना, ये भी तो कन्विक्शन है हमारे अंदर कि जाना है जी, नहीं जाना है जी, जाना है। जैसे इन्होंने बताया प्रभु जी गए वहाँ पे, वो आदमी ही नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों के दिमाग में नहीं, इंडियंस के एटलीस्ट, नहीं जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। यही बात आपको बोलनी है, भक्तों के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये सीखना है, ये अपने आप को समझाना है कि यही ज़िंदगी है हमारी। अब जैसे हमें दुनिया में जाना है, जन्म में, मृत्यु में, इसमें उसमें टिक मार करना है, वैसे भक्तों के पास जाना ही है। ज़बरदस्ती जाइए, चाहे शुरू में ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आसक्ति डेवलप हो जाएगी, वहाँ पर फ्रेंडशिप हो जाएगी। बार बार जाएंगे, समय बिताएंगे तो, एक दूसरे से मन की बात करेंगे तो। समझ में आया? तो इस प्रकार से जब आसक्ति डेवलप होगी फिर क्या होगा? ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति संस्था को या इस बात को नहीं छोड़ेगा यदि उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी होगी तो, वरना देयर इज ए चांस कि वो छोड़ देगा, किसी दिन छोड़ सकता है। बट अगर उसने रिश्ते बना लिए भक्तों के साथ, तब नहीं छोड़ेगा वो कभी, नेचुरल हो जाएगा उसके लिए। वो रह ही नहीं पाएगा उन लोगों के बिना। जब तक उनकी शक्ल नहीं देखेगा तब तक अच्छा ही लगेगा। इसको प्रेम कहते हैं। जब प्रेम हो जाता है तब नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब नियम अपने आप ही फॉलो हो जाते हैं सारे। तो आपको क्या करना है? प्रेम डेवलप करना है। किससे? भगवान से पहले भक्तों से करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय लगाना पड़ेगा। समय, वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम, मनी भी मनी ऑल्सो। अब कुछ देंगे लेंगे तो पैसा लगेगा ना, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो पैसा लगेगा। एनीवे खिला ही रहे हैं दुनिया को। रिश्तेदार आते हैं तो पनीर बनेगा, पकौड़ा बनेगा, ये बनेगा। भक्त आएंगे तो मूंग की दाल बनेगी। तो आपको लगाना पड़ेगा ना टाइम एंड एनर्जी।
लगाओगे तो कृष्ण तो भगवान कैसे खाते हैं, भक्तों के मुख से खाते हैं। तो आपको ये सब सोचना चाहिए हमें। देखिए इस्कॉन मंदिरों में क्यों इतना पैसे की हमेशा कमी होती है, हम लोगों को हमेशा ही इतने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, फिर भी प्रसादन कैसा होता है। नहीं, अभी गाजियाबाद मंदिर का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, कितना पैसा चाहिए उसको, फिर भी कई बार जैसे कई बार उत्सव करते हैं तो हमारे मन भी आया था कि ये इतना उत्सव करने की जरूरत है क्या, इतना पैसा लग जाएगा इसमें, नहीं लगता नहीं है। देखिए हो रहे हैं ना सारे उत्सव बढ़िया से, लगा रहे हैं ना पैसा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भक्तों को आनंद देना ही तो जीवन है, और क्या है, इसलिए लगा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी ज़रूरत है और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको दूर करना है। उसके बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा संघ में, जो मैंने बोला, एक तो प्रजल्प वगैरह ना करें। संघ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप किसी की लेग पुलिंग करोगे, हाँ, उससे बचना है, क्योंकि मजाक करते करते वो अपराध हो जाता है। कोशिश कीजिए इसको ना करें, क्योंकि कई बार कुछ लोग तो मजाक सहन कर लेते हैं, कुछ लोग चुपचाप अंदर ही अंदर उसको ले लेते हैं। ध्यान रखिए, खास तौर पे माताओं में, प्रभु जी लोग फिर भी थोड़े से दिमाग में इन चीज़ों में ओपन होते हैं, लेकिन माताओं के तो अंदर घुस जाती है वो बात, इसलिए मजाक से थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास। अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छे भगवान की लीलाएं या कुछ अच्छी चीज़ें जिसमें किसी की टांग नहीं खींच लो, अपनी टांग खींच लो आप जितनी मर्जी, अपने ऊपर हंस लो, लेकिन दूसरे के ऊपर बताओ, अपनी बेवकूफ़ियों को बताओ और हंसो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए भक्तों के साथ हमेशा सद्भावना बनाएं, ये ना सोचे भक्त हैं, जब भी भक्तों से मिलें तो उन्हें पंचांग प्रणाम जरूर करें। ये नहीं कि और बातचीत करते हुए प्रभु या माता जी पंचांग प्रणाम, तो रिस्पेक्ट भी बना के रखनी ज़रूरी है। ये नहीं कि थोड़ा कैजुअल हो गया, क्योंकि रोज़ मिलते हैं तो प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है, या आप लोग आपस में भी मिलो तो प्रणाम जरूर करो। जब एक दूसरे के घर जाओ, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो भी ये सब चीज़ें जरूर करनी है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे की विचारों को महत्व देना चाहिए। जनरली संघ में झगड़ा इस बात का होता है, हमारे विचार मैच नहीं करे। हमारे विचार मैच करे ना करे, हमारा अल्टीमेट विचार मैच करता है कि हम यहाँ पर शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हैं, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए हैं। बाकी विचारों से क्या मतलब है, नहीं भी मैच करे तो डज नॉट मैटर, ठीक है जी। कभी विचार मैच नहीं करेंगे, इस बात को मान लीजिए आप। भक्ति में भी छोटी छोटी बातों में हमारे डिफरेंस हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर नहीं उठे तो कभी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, रिलेशनशिप्स में, कि कभी भी दो व्यक्तियों हस्बैंड वाइफ के विचार मैच कर जाए, कितने भी गुण मिला लो आप, ऐसा पता नहीं कैसे पॉसिबल है, विचार मैच कर ही नहीं सकते, क्लैश रोज ही होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, ये बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको भुला देंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है और संघ की जरूरत है। अकेले हम एकाकी हमारा नहीं पाएबल, आई विल नॉट बी, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, नहीं कर पाऊंगा अकेले, इसलिए मुझे इनके विचारों को थोड़ा सा दे देना चाहिए। मैं तो अगर ऐसा लग रहा तो ओके, जैसा आप कहते हैं वैसा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा लंबे विषय हैं ये, हम थोड़ा टच कर रहे हैं हल्का हल्का, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है संघ में, विचारों का क्लैश और फिर झगड़ा। कैसे इससे ऊपर उठ जाए, कैसे त्रिनादेवी सुनीचन का भाव माना जाए, दास दासानुदास, जैसे हमारे नरोत्तम दास कह रहे थे, आई एम सर्वेंट हियर, मेरे विचार, मेरा काम है अपना आइडिया दे देना, माना जाए ना माना जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो विचारों के मतभेद से आप मन के अंदर मतभेद मत कीजिए, मन एक ही रहने दीजिए। हम वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम अल्टीमेटली एक ही हैं, ये ध्यान रखिए, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बनाए रखिए। और ध्यान रखिए हमेशा एक लास्ट बात, कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहते हैं तो थोड़े से कैजुअल नेचर हमारा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी में फिर अपराध होने लगते हैं एक के बाद एक। तो संघ में ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली भी है, जो हमें नहीं करनी है कभी भी। यदि करेंगे तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, जैसा हमने सुना यादवों के केस में। जाने ना आपको यादवों ने क्या किया था, साथ में थे, खाली थे, कुछ काम नहीं था करने को, तो क्या किया, वो सांप उसको उसके पेट में एक कपड़ा डाल दिया, उसको लड़की का मेकअप कर दिया, और नारद मुनि उनके पास ले गए कि ये जी बहू है, बताइए जरा इसको लड़का होगा लड़की होगी क्या है। मजाक में ही वो संत सर, ये क्या बात हुई यार, अगर कल को ब्राह्मणों के साथ आप ऐसे डील करोगे तो हर कोई करेगा, तो क्या उनकी वैल्यू रह जाएगी, कौन सुनेगा उनकी बात।
तो उन्होंने वहाँ पे उनको श्राप दे दिया कि इसके पेट में बच्चा नहीं है, मूसल है लोहे का, और वही तुम्हारे पूरे परिवार का नाश करेगा। यदुवंशी समाप्त। हाँ, यदुवंश। घबरा गए हो, निकाला उसका कपड़ा वपड़ा, यार मेकअप हटाओ, जब धोती अंदर की निकाली तो उसमें धोती ना निकल के क्या निकला, मूसल निकला है। ओह, उसके बाद तो घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हो जाता है। तो इसका ध्यान रखें, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बना के रखें, किसी का टांग वांग ना खींचे, रिस्पेक्ट बना के रखें, और साथ में भगवान का भजन करें, सेवाओं की चर्चा करें, और ये समझें कि संग में ही ताकत है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ध्यान रखिए, समझ में आया? सो देयर आर कॉन्ग्रीगेशंस, ये कॉन्ग्रीगेशन है, वो कॉन्ग्रीगेशन है। कॉन्ग्रीगेशन का आपस में अच्छा संबंध हो, फिर क्रॉस कॉन्ग्रीगेशंस का भी अच्छा संबंध होना चाहिए। वी आर अंडर अ टेम्पल, फिर वी आर अंडर इस्कॉन, फिर वहाँ पे भी अच्छा संबंध हो। उसके भी बाहर भी क्या प्रॉब्लम है कि वी आर डिवोटीज, कृष्णास डिवोटी, ओके, ये भी कृष्ण के डिवोटी हैं, हम भी कृष्ण के डिवोटी। लेकिन ज़्यादा संग किसके साथ करेंगे? जो हमारे सजाती है, जो हमारे गुरु परंपरा में है, उनके साथ हम अधिक संग करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, बाकियों के प्रति सद्भावना रखेंगे। तो संग पे कितना चर्चा की जाए इसमें, संग विद इक्वल, संग विद जूनियर, संग विद सीनियर, वो भी एक विषय है अपने आप में कि जूनियर के साथ कैसे संग करें, उसको कैसे आशीर्वाद दें, प्रेम दें, इक्वल के साथ आदान प्रदान विचारों का, और सीनियर के साथ सेवा, हाँ, रिस्पेक्ट। तो वो इस प्रकार का भी है, ये भी एक विचार है, इस पर भी डिस्कस। तो संग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई सारे पहलू हैं इसके अंदर। और आखिर में ये समझ लीजिए कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संग करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि नॉन डिवोटीज का संग कैसे त्यागा जाए। उनको कृष्ण दे सकते हैं आप, बिल्कुल दीजिए। संग का मतलब होता है आदान प्रदान, विचारों का, उपहारों का, प्रसाद का, जो रूप गोस्वामी बताते हैं। तो बाकी लोगों के साथ आप मिल सकते हैं ऑफिस में, प्रचार में, लेकिन ये आदान प्रदान खतरनाक हो सकता है। आप कोशिश करें हम उन्हें दें, लेने में खतरा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि संघ में नॉन वैष्णव का संघ कैसे त्यागा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए इसको। जन संघस्य लौल्यमच जो हम सुनते हैं, वहाँ भी सुनते हैं। तो ये जन संघ को कैसे अवॉइड किया जाए, संघ के साथ आपको ये भी सोच के रखना है, क्योंकि जितना आपको पावर यहाँ से मिलेगी, जन संघ या आम आदमी का संघ, नॉन वैष्णव का संघ, वो सोख कर लेगा, सब खींच लेगा। वो जो उत्साह यहाँ हम जनरेट करेंगे वहाँ वो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए वैष्णव के संग में ही रहें, बाकी संघ को धीरे धीरे कैसे कम किया जाए। हम सब ने यही किया है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये पॉसिबल है, ठीक है। बस यही कहना था मैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कुछ प्रश्न है आपके? जी। प्रभु जी, जैसे संघ का प्रभु जी, जैसे नॉन वैष्णव का संघ जैसे त्यागना है, पर हमारे साथ जैसे कलीग्स हैं या फिर कोई भी फ्रेंड्स हैं, तो हमें जैसे उन्हीं के साथ वर्क करना है, वर्क प्लेस पे उन्हीं के साथ रहना है, तो हम आदान प्रदान मत करो, वही बोला। खाना टिफिन अपना, अपना अपना खाओ जी। तो जैसे मन की बात, तो प्रसाद दे दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं दूंगी तो वो भी देगा, अगर मैं दूंगी तो वो भी देगी, फिर अपना प्यार लहसुन होता खाते ही नहीं। बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो वंडरफुल। अपना दे दो, अपना ज्यादा लेके जाओ, मतलब प्रसाद खिला दे दो। मैंने कहा ले मत, आदान प्रदान मत करो। उसकी मन की बातें, वो अपना कुछ इंटरेस्ट बताएगी अपना मेकअप में, उसमें कोई टीवी सीरियल, गाना, पिक्चर विक्चर, आप अपने विचार दो, यहाँ के बढ़िया बढ़िया विचार वहाँ पे दो। उनके विचार सुनोगे तो प्रॉब्लम है। तो मुझे झगड़ा हो जाता है क्या करने में, आप जब बताते हो, क्योंकि सबके मत अलग अलग है। जैसे इस्कॉन के लिए भी लोग अलग अलग विचार। तो प्रभुपाद गीता में श्लोक है, आपने पढ़ा होगा कि गीता में भगवान कहते हैं कि प्रचार ऐसे करना चाहिए कि वो सामने वाले को एजिटेट ना कर दे। उसकी बातों को, उसको मत बोलो कि तू पापी है, तू अधम है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा थोड़ा प्रचार किया जाता है। प्रसाद बेस्ट प्रचार है पहले तो, फिर कीर्तन बेस्ट प्रचार है। यंगस्टर्स तो म्यूजिक के होते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया कीर्तन है इस्कॉन के, वो सुना दो। हाँ, धीरे धीरे ही दे सकते हो, नहीं तो झगड़ा होगा।
ज़्यादा टोका टाकी किसी को पसंद नहीं है दुनिया में। धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने शुरू में एक पॉइंट और बताया था कि दीक्षा क्यों जरूरी है। हाँ, मतलब भक्ति के लिए दीक्षा का मतलब महत्व क्या है, दीक्षा लेना? दीक्षा का महत्व ऐसे ही है जैसे कि माना किसी कोई कन्या है, उसको कोई पुरुष पसंद आ गया और दोनों घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कब तक टॉलरेट कर लोगे आप? ये क्या चाहोगे आप लोग अगर आप पेरेंट्स हैं तो? शादी। तो दीक्षा इज लाइक दैट, फॉर्मल एंगेजमेंट विद द गुरु परंपरा। अब हम आपके हो गए फॉर्मली, तब तक हम आपको बहुत अच्छे लगते थे, हम आ रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, गुड है, बट अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप स्थापित होना ज़रूरी है। वो रिलेशनशिप स्थापित होता है दीक्षा से। फॉर्मली हम परंपरा के बन जाते हैं उस दिन से, बट अगेन शादी होना डज नॉट मीन कि शादी बढ़िया चलेगी और प्रेम हो जाएगा। उसके लिए शादी के कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। तो दीक्षा के कर्तव्य को निभाएंगे तो दीक्षा फलित होगी, नहीं तो बेकार हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को मुझे जिससे दीक्षा के लिए गर्ल्स का बोलते हैं कि जब मैरिड हो मतलब मोस्ट प्रोबेबली तब करें। तभी करें। वो इसलिए कहते हैं, देखिए, या तो आपके अंदर इतना करेज हो कि आप कहोगे जी मैं तो कुछ भी हो जाए मैं भक्ति कर लूँगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि माता जी पति से डिपेंडेंट होती हैं, सास ससुर वगैरह वगैरह, तो कई बार वो दीक्षा के नियम टूट जाते हैं फिर। तो ओनली जब उसको श्योरिटी है कि वो अपने को मैनेज कर लेगी, तो कई लड़कियां कर भी लेती हैं। वो बहुत पक्का होना पड़ेगा उसके लिए। तो और प्रभु जी जैसे दीक्षा बिना जीवन अधूरा है, जी, तो अगर बीच में ही कोई व्यक्ति चला जाए चली गई तो फिर कोई बात नहीं, तो भगवान उसकी कहते हैं ना, नेहा विक्रम नाशोस्ती, भगवान वहीं से भक्ति चालू करते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी तरफ से प्रयास पूरा कीजिए, जल्दी मत कीजिए दीक्षा की। इस्कॉन में दीक्षा बड़ा सोच समझ के आराम से दी जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितने भी साल लग जाते हैं। हमारे वहाँ कई महाराज तो 10-10 साल में देते हैं दीक्षा, और बीच में चला गया तो अब चला गया तो डोंट वरी, भगवान की जैसी इच्छा। तो भगवान उसमें रक्षा करेंगे ना हमारी, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोल जी। बहुत आपका बढ़िया लेक्चर, मतलब माइंड खोलता है, संबंध का स्थापित कैसे किया जाए। तो बोलो जी, एक मेरा भी क्वेश्चन है जो विच आई फेस जनरली, कि लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र क्यों, कृष्णा का क्यों भजन नहीं, काली माता दुर्गा माता का क्यों नहीं, शिव जी का क्यों नहीं, हनुमान चालीसा क्यों नहीं। देर सो मैंने मतलब लोगों में कन्फ्यूजन्स है कि केवल हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों। तो जरा से इस पे तो जो शास्त्र बताएंगे वो करना पड़ेगा आपको। हर व्यक्ति अलग कहानी बता रहा है। या तो आप मुझे बोलो कि गीता भगवद गीता को फेंक दें, हम फेंक दें क्या? तो भगवद गीता में भगवान ने बोला नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम में एकम शरणम व्रज। या तो आप बोलो, इसको बोलने की ताकत रखो, फिर किसी एक पे तो टिको। आप हमें बता दो, कोई कहीं पर बता रहा है कि यही है फाइनल चीज। शिव जी ने बोला मेरी ही सेवा, मेरी ही पूजा करो, दुर्गा जी ने बोला मेरी, कृष्ण ने बोला मेरी ही करो, बाकी मत करो। साफ साफ लिखा है उसमें शास्त्रों में, मामेव ये प्रपद्यन्ते, या सारे श्लोकों में शास्त्र में अगर आप पढ़ो तो बड़ा खुल के लिखा हुआ है। तो शास्त्रों की बात मानिए पहले, तो ये समझ लीजिए, किसी पंडित जी की बात नहीं माननी है। जो शास्त्र से नहीं बोल रहा उसकी बात क्यों मानी जाए? सबसे पहले ये पूछा जी कहाँ पे, कहाँ से बता रहे हैं आप, कहाँ पे लिखा है, भगवान कौन है, ये तो समझो पहले। अनन्य भक्ति करनी चाहिए भगवान की। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन वास्तव में जो अनन्य भक्ति नहीं कर रहा है वो तो व्यभिचारी है। व्यभिचारी समझते हैं आप लोग, नॉट चेस्ट। कभी इधर मौका दल बदलू, थाली का बैगन, जैसा मौका जहाँ मिल गया वो कर लिया, इसको भी खुश कर लिया, इसको भी, सबको खुश रखो। पॉलिटिकल आदमी सबको खुश रखना चाहता है ताकि काम निकलता रहे। हम यहाँ काम निकालने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, प्रेम करने आए हैं। नहीं, अब प्रेम तो सरेंडर से करा जाता है। मल्टीपल लोगों को कैसे सरेंडर करें हम, मल्टीपल भगवानों को? देन वी आर नॉट सरेंडर्ड। हम लोग कर्म कांड ही भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है वास्तव में, दैट इज कर्म कांड। भक्ति नहीं कहते उसको। भक्ति मतलब समझिए डिवोशन, सरेंडर, शरणागति, उसमें ऐसे शब्द हैं। वो मल्टीपल कैसे? पहले आप जानिए भगवान कौन है, चाहे शिव जी हो चाहे कोई भी हो। पहले जानिए शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है, शास्त्र इस बारे में क्या कह रहे हैं,
और फिर उसके प्रति शरणागत हो जाइए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो इसलिए जो भगवान है उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा। तो पहले समझिए भगवान कौन है। सारे साथ ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं, शिव जी किसको भगवान बता रहे हैं, बहुत डिटेल है इसकी तो अवेलेबल। शिव जी प्रचेतास को बता रहे हैं मेरी भक्ति ऐसे, कृष्ण की भक्ति ऐसे करनी है, जो प्रचेतास का भी नाम लिया था। शिव जी ट्रेंड देम। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी, आप जानते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। तो ब्रह्मा भी हो गए, शिव जी हो गए, हमारे भीष्म पितामह मरते हुए यही कह रहे हैं, यही है, ये तो यादवों के बीच में घूम रहा है, ऐसा लगता है कि पारिवारिक आदमी है, ये भगवान है। साफ साफ बोला उसने भीष्म पितामह ने जाते रहे। और असित देवल, ये अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम धाम है, आप ही परम भगवान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे व्यास, ये सारे देवल, ये सब यही कह रहे हैं। भागवतम का पहला शब्द क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहाँ पे भी बोल दिया गया। अब तो पिक्चर भी बना दी नरसिंह भगवान। तो शास्त्र तो यही कह रहे हैं जी। बड़े बड़े संत रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, कौन, सारे आचार्यों ने यही बोल दिया। हम पता नहीं किसकी वेट कर रहे हैं, हम ये फालतू के मॉर्निंग में टीवी में आने वाले लोग, लाल कपड़े में ये बांध दो, उसको लाल मिर्ची वहाँ लटका दो, अब ये कर लो, गोलगप्पे का पानी लाल कर दो, उसका काला कर दो, बेमतलब की बात है। ज्योतिषी ये वो, शास्त्र की बात सुनिए और गुरुओं की बात सुनिए, परंपरा की। नौटंकी बाज लोगों की बात थोड़ी सुनिए। थैंक यू जी इतने अच्छे लेक्चर के लिए। और जब आप बता रहे थे तो कुछ रिलेशन हुई और एक दो इंसिडेंट एकदम से याद आए। तो आपने बताया जैसे कि यदि हम भक्तों का संग नहीं करते हैं तो एकदम से आया कि अगर या तो भक्तों का संग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर माया का संग होगा, यानी बहुत ही लोगों का संग होगा। तो हमें चूज करना है कि हमें क्या करना है। तो आपने बताया कि हमें भक्तों का संग करना है, अगर भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ना है। एक बार 2016 में यूथ का प्रोग्राम हो रहा था, तो हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बता रहे थे कि एक तूफान है, तूफान में नाव है और नाव में हम सब बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से यू आर, वो बताते हैं, अलोन यू आर ए स्मॉल बोट इन ए स्टॉर्म, विद डिवोटीज यू आर ए नेवी। तो अगर आप भक्तों के संग में है तो आप नेवी हो, तो किसी भी जंग लड़ सकते हो, अदरवाइज आप गिर जाओगे, उसमें बह जाओगे। फिर श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत मानोर में एक प्रोग्राम को एड्रेस करे थे, वहाँ नए ग्रुप ऑफ डिवोटीज थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यू आर फॉर्चुनेट टू हैव ईच अदर, अलोन यू मे फॉल बट टुगेदर यू विल राइज। जैसा आपने बताया कि अगर हम अलोन होंगे तो गिर जाएंगे अदरवाइज। और जैसी एक जगह और आपने लेक्चर में बताया था, तो वो भी एकदम से याद आया कि जैसे जब शेर होता है तो वो ग्रुप में शिकार नहीं करता कभी भी, वो जब हिरन ग्रुप से अलग हो जाता है तब शेर दबोच लेता है उसको। ऐसी माया हमें दबोच लेगी अगर हम ग्रुप से अलग हुए तो ये भी एकदम से याद आया। थैंक यू फॉर जी इतनी चिराइशन करने के लिए। हरे कृष्ण। इट वॉज मोर ऑफ ए डिस्कशन, ऐसे लेक्चर की तरह तो नहीं किया हमने। ठीक है जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है कि कैसे आपने लेक्चर में बताया था, जैसे हाँ आगे अगर हम भक्त के संग से दूर जाएंगे तो हम माया में चले जाएंगे। हाँ। तो प्रभु जी भक्त हमारे लिए स्पेशल क्यों है? भक्त हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमें कृष्ण को याद दिलाते हैं, उनके बिना हमें कृष्ण याद नहीं आते, माया याद आती है। भक्त का विशेष है ना, तिलक पहनेगा, कंठी पहनेगा, हरे कृष्णा बोलेगा, तो वो बार बार कृष्ण को याद दिलाएगा, इसलिए दे आर वेरी स्पेशल। यही होता है वैष्णव के संग का प्रभाव। Hare Krishna. Thank you, Guruji. Thank you so much for this enlightenment of